हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें पिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और वो टेंपल आई हुई होती है और अपनी फ्रेंड की वीडियो बना रही होती है। तभी हमें इस ड्रामे का मेल लीड दिखाया जाता है जिसका नाम नोप होता है और नोप को पिन पहली नज़र में ही पसंद आ गई होती है और वो उसे देख रहा होता है। इसके बाद जब वो प्रेयर कर रहा होता है तो उसके फ्रेंड्स आकर बताते हैं कि तुम्हारे भाई को कुछ लोग मार रहे हैं। तो वो दौड़ा हुआ जाता है अपने भाई को बचाने के लिए। टैन को मैंग के लोग घेर कर रखे हुए होते हैं क्योंकि वो उससे पैसे मांग रहा होता है, लेकिन वो नहीं देता है। तो नोप वहाँ पर आ जाता है और वो अपने भाई को वहाँ से लेकर जा रहा होता है कि तभी मिंग पीछे से बोलता है कि तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी की पढ़ाई करनी चाहिए ताकि तुम अपना जेंडर बदलवा सको। और इसकी इस बात पर उसको गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत आकर उसे एक पंच मारता है और अब यहाँ पर सभी के बीच फाइट छिड़ जाती है। दूसरी तरफ से हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो कि आ रही होती है और वो सभी को लड़ाई करता देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गई होती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसी की आंखों के सामने किसी ने उसकी मोम को मार दिया होता है, इसीलिए वो लड़ाई झगड़े से काफ़ी डरती थी और वो झगड़े को देखकर काफ़ी घबरा जाती है और वो पुलिस को कॉल कर देती है और वहाँ पर और भी गुंडे आ जाते हैं जिनके बीच फाइट होने लगती है। तभी नोप उसकी गाड़ी के करीब आ जाता है और वो उसे गुंडा समझकर और भी ज़्यादा घबरा जाती है। पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ सुनकर वे सभी लोग वहां से भाग निकलते हैं। उनकी मम्मी पूछती है कि तुम लोगों को ये चोट कैसे लगी है। वे लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तभी वहां पर नोप के फादर आ जाते हैं और वे बताते हैं कि इसने मैंग के लोगों से झगड़ा किया है, इसी चक्कर में इनके चोट आई है। और नोप को डांटते हुए बोलते हैं कि तुम टैन को पढ़ाई करने दो, उसे एक अच्छा सर्जन बनना है, तो तुम उसे मारपीट में मत घसीटो। और अपने बेटे को टच करने लगते हैं और बोलते तुम्हें कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई है और बोलते लेकिन तुम्हें कैसे लगी। तो टैन बोलता है कि नोप ने उनके साथ झगड़ा किया तो उस चक्कर में उन्होंने मुझे भी मारे। अब यहाँ पर इसका जो फादर होता है वो नोप के ऊपर ही सारा गुस्सा निकालने लग जाता है और बोलता है कि इसी की वजह से हमारी नौकरी छूटी और हम यहाँ पर आकर रहने लगे हैं। लेकिन उसकी मम्मी उसे बचाती है, लेकिन जब वे शांत नहीं होते हैं तो उसकी मम्मी उससे पैसा दे देती है और ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए। तो वो पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो नोप होता है वो इवनिंग टाइम में रेस्टोरेंट में रहता है और वहीं पर पिन भी अपनी फ्रेंड की हेल्प करवाने के लिए कपड़ा बेचती है, लेकिन कोई भी क्लोथ लेने के लिए नहीं आ रहा था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वे कपड़े पहनकर डांस करने लग जाती है। दूसरी तरफ नोप उसके डांस को देखकर और उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं उससे ये खुशी हजम नहीं होती है और वे दोनों जोर से पिन नाम चिल्लाकर और छुप जाते हैं। तभी पिन की नज़र ऊपर जाती है तो वो सोचती है ये तो वही लड़का है, क्या ये मेरा पीछा कर रहा है। तभी मिंग अपनी गैंग के साथ आ जाता है और उनकी पूरी गैंग को देखकर सभी लोग भागने लग जाते हैं और वहाँ पर फाइट छिड़ जाती है। लेकिन पिन वहाँ से भाग नहीं पाई थी और वो नोप से टकरा जाती है। नोप देखता है कि मिंग गोली चलाने वाला है तो वो तुरंत उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है। मिंग फायरिंग करता है पीछे से, लेकिन उनको गोली नहीं लगती है, वे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो उसके दोनों दोस्त होते हैं निक और कीप, मैंग के लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया होता है। मिंग नोप को वापस आने के लिए बोलता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे इन दोनों दोस्तों को मार डालूंगा। अब नोप यहाँ पिन को उतार कर बोलता है कि जिस जगह ज़्यादा लोग और लाइट हो तुम वहाँ पर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा। लेकिन वो पीछे से चिल्लाती रह जाती है। अब नोप मिंग के लोगों के पास आता है, लेकिन मिंग का बॉस उसके सामने शर्त रखता है कि वो 2 मैच खेले और अपने दोनों दोस्तों को छुड़ा ले। नोप यहाँ पर एग्री हो जाता है और वो मैच खेलता है। वो दोनों मैच जीत जाता है और अपने दोनों दोस्तों को छुड़ाकर वहाँ से जाने लग रहा है। तो मिंग पीछे से गोली चलाने वाला होता है, लेकिन उसका बॉस उसे ऐसा करने से रोक देता है। इसके बाद नोप पिन के पास आता है, लेकिन पिन वहाँ पर नहीं होती है। दरअसल पिन रोड का रास्ता ढूंढ रही होती है कि तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर उतरती है और उसमें से भी कोई अच्छे लोग नहीं उतरते हैं, बहुत बुरे लोग होते हैं और वे लोग पिन के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर नोप आ जाता है जो कि पिन को अपने पीछे कर लेता है और जैसे कि उसके पास गन हो इस तरह की एक्टिंग करता है। गुंडे इस बात से डर कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पिन भागने लगती है उसे बुरा आदमी समझकर। नोप उससे पूछता है कि तुम जा कहाँ रही हो, लेकिन वो अपने करीब ना आने के लिए बोलती है और फिर उसे पत्थर से मारने वाली होती है, लेकिन वो पत्थर उससे उठता ही नहीं है। अब नोप उसे ज़बरदस्ती
लेकर जा रहा होता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। नोप बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें घर पर छोड़ने के लिए आया हूँ और मैंने तुम्हें वहाँ इंतज़ार करने के लिए कहा था, तो तुमने वहाँ क्यों नहीं? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, तो मैं अपने ज़बान से कभी नहीं मुकरता हूँ। पिन बोलती है कि मैं तुम पर कैसे यकीन करूँ, हम पहली बार ही मिले हैं और मेरी किस्मत ही ख़राब है, खासकर तो जब से तुम मिले हो। और उसकी इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सैड हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। अब पिन उसके साथ झगड़ा करने लग जाती है और बोलती है मुझे यहाँ पर तुम लेकर आए थे, तो अब मेन रोड तक भी तुम ही लेकर जाओगे। नोबो बाइक पर बैठता है तो पिन उसकी बाइक के सामने अड़ जाती है, लेकिन नोबो उसे हेलमेट देता है और पिन को पहनना नहीं आता था, तो वो बोलता है क्या तुम्हें हेलमेट पहनना नहीं आता है, जिस पर वो बोलती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए मुझे पहनना नहीं आता है। और वो ये भी पूछती है कि पहले तो तुम्हारे पास हेलमेट नहीं था, लेकिन नोब बोलता है कि अब मैंने ख़रीद लिया है, तुम इसे जल्दी से पहनो। फिर वो नहीं पहन पाती है तो नोब ही उतर कर उसे हेलमेट पहनाता है और वो जैसे ही उसे ड्रॉप करता है वो जाने लगती है, तो नोब बोलता है कि रुको, मेरा हेलमेट तो दे दो, जिस पर वो हेलमेट उतारने लगती है, लेकिन अब उसे उतारना भी नहीं आ रहा होता है। तो नोब उसका हेलमेट उतारने के लिए उतरने वाला होता है, लेकिन वो रोकते हुए बोलती है कि वो खुद कर लेगी, जिस पर नोब उसे बोलता है कि जरा धीरे से मेरा हेलमेट उतारो, ये बड़ा ही एक्सपेंसिव है, जिस पर वो धीरे से हेलमेट उतार कर उसे देने लगती है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने करीब लाकर बोलता है क्या तुम मुझे शुक्रिया नहीं बोलोगी? और पिन उसे अब यहाँ से जल्दी से जाने के लिए बोल देती है, जिससे कि नोब वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो अपना घर नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए वो जानबूझकर किसी और के घर के सामने रुकी थी और नोब के जाने के बाद वो दौड़कर अपने घर की ओर चलती है। लेकिन उसके पेरेंट्स रिपोर्ट लिखाने वाले होते हैं क्योंकि वो काफ़ी देर से घर पर नहीं आई होती है, लेकिन उसे देखकर उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं। लेकिन पुलिस वाले फिर भी पूछते हैं कि जिसके साथ तुम थी वो तुम्हें घर छोड़ने के लिए आया था, क्या तुम उसे जानती हो? लेकिन यहाँ पर वो नोब के बारे में सच नहीं बताती है और बोलती है कि उसने हेलमेट पहना था इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। और फिर नेक्स्ट डे अपने फादर की एंटरटेनमेंट कंपनी में जाती है अपनी फ्रेंड के साथ और वहाँ पर नोब भी आया हुआ होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और अपनी फ्रेंड से बोलती है कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। लेकिन जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है अगर ऐसी बात है तो वो अपनी आईडी क्यों एक्सचेंज करने लगा, जिस पर पिन पूछती है तो वो यहाँ पर क्यों आया है, जिस पर उसकी फ्रेंड बताती है कि आज ऑडिशन भी है हमारी कंपनी स्टंट मैन के लिए, मैं तो शायद वो ऑडिशन देने के लिए आया हो और उसके दोनों दोस्त भी आए हुए होते हैं, जिससे कि वो ऑडिशन देते हैं। वे बहुत ही अच्छा ऑडिशन देते हैं, लेकिन पिन डायरेक्टर को बात करने के लिए बुलाती है। अब डायरेक्टर यहाँ पर आकर बोलता है कि नोब तुम सिलेक्ट नहीं हुए हो और तुम्हारे दोनों दोस्त सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन नोब बोलता है क्या मैं अच्छा नहीं किया है, जिस पर डायरेक्टर बोलता है कि नहीं तुमने अच्छा किया है। नोब बोलता है क्या मैं दोबारा ऑडिशन दूं, लेकिन हमारी बॉस की बेटी को तुम पसंद नहीं आए हो इसीलिए। अब नोब यहाँ पर सोच रहा होता है कि बॉस की बेटी आखिर ये है कौन और मुझसे क्या दिक्कत है। नोब यहाँ पर बॉस की बेटी को ढूंढ रहा होता है और जैसे वो आवाज़ देता है उसे तो पिन पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वो घबरा जाती है नोब को देखकर। नोब उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन तभी एक लड़की पिन के पास आती है और बोलती है कि चेयरमैन आ गए हैं, आप उनसे मिल सकती है। तो वो वहाँ से लिफ्ट में चली जाती है। अब वो ही लड़की आ रही होती है तो नोब उससे पूछता है कि ये आखिरकार है कौन, जिस पर वो लड़की बताती है कि ये चेयरमैन की बेटी है। और अब वो लिफ्ट को रोककर उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों किया है, जिस पर पिन बताती है कि वो यहाँ की मालिक है, तो वो जो भी फैसला करती है वो आखिरी फैसला होता है और उस पर किसी को भी सवाल उठाने का हक नहीं होता है। अब नोब वहाँ से चला जाता है और जैसे ही पिन लिफ्ट में जाने लगती है तो नोब आ जाता है और हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे लिफ्ट से बाहर निकालता है। और नोब उससे पूछता है कि तुम्हें आखिरकार मुझसे दिक्कत क्या है और तुमने ये क्यों किया है, जिस पर पिन बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को अपनी मूवी में लेकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करवाना चाहती हूँ इसीलिए। और उनको बात करते हुए चेयरमैन का असिस्टेंट भी देख रहा होता है। पिन नोब को काफ़ी सुनाती है और इन दोनों का झगड़ा होने लग जाता है। इसके बाद नोब पिन का हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट में छोड़ने आता है और उसका हाथ छोड़कर बोलता है कि
तुम्हारे जैसे लोग अपनी छोटी सी ही दुनिया में ही रहना डिजर्व करते हैं। और ये सुनकर वो रोने लग जाती है। जब वो अपने फादर से मिलने के लिए जाती है तो वो देखती है कि ऑफिस में पहले से ही डायरेक्टर मौजूद होते हैं और उसने सारी बात उसके फादर को बता दी होती है। इसके बाद उसके फादर उसे अपने करीब बिठाकर उसे प्यार से समझाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें नोप दिखाया जाता है जो कि काम की तलाश कर रहा होता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा होता है। दरअसल उसे अपना घर चला लेने के लिए काम की ज़रूरत थी और वो रात को अकेला था तो वो इसी के बारे में सोच रहा था। तभी मिंगू उसके पास आता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और ये बोलकर वो उसे लेकर जाता है। अब हमें यहाँ पर इस ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम ग्रेजियप होता है, जो कि एक बार डांसर होती है। और वो नोप को देखकर और भी ज़्यादा अपने जलवे दिखाने लग जाती है, लेकिन नोप उसकी नदाओं पर ध्यान नहीं देता है। इसके बाद मिंग नोप को अपने साथ लेकर वहाँ से दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर जो पिन के फादर होते हैं वे भी एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर नोप दरवाज़ा खोलने वाला होता है। तभी वहाँ पर मिंग का बॉस आ जाता है और बोलता है कि कस्टमर को परेशान मत करो, और बोलता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम क्यों ना मेरे साथ काम करो और यहाँ पर आने वाली लड़कियों की मदद करो और उन्हें क्लाइंट्स के रूम तक लेकर जाओ। जिस पर नोप बोलता है कि उनकी बॉडी बेचने के लिए उनके रूम तक लेकर जाऊं, लेकिन मिंग का बॉस बोलता है कि इसे एंटरटेनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ग्रेजियप को दिखाया जाता है जो कि अपना काम ख़त्म कर जा रही होती है, लेकिन मिंग बोलता है कि तुम्हें तो वीआईपी रूम में जाकर गाना गाना चाहिए, तुम्हें तो डबल पैसे मिलने चाहिए, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती हो। लेकिन वो मना करती है और बोलती है मैं अपना जिस्म नहीं बेच। लेकिन मिंग बोलता है चलो मेरे साथ चलकर सो, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। तभी वहाँ पर नोप आ जाता है जो कि मिंग के सामने से ग्रेजियप को अपने साथ लेकर मैन रोड की तरफ आ जाता है और उसे जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो जा नहीं रही होती है तो वो ज़बरदस्ती उसे गाड़ी के अंदर बिठा देता है और टैक्सी ड्राइवर से बोलता है कि इसे अच्छे से छोड़ देना और उसे पैसे भी दे देता है और बोलता है कि तुम वापस से यहाँ पर काम मत करना और कोई काम ढूंढ लो, लेकिन तुम वापस से यहाँ पर मत आना। और जाते हुए ग्रेजियप अपना नाम भी नोप को बताते हुए जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पिन और ए दोनों कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने से एक कार आ जाती है और कार वाला उल्टा पिन को ही सुनाकर जा रहा होता है, जिसमें कि पिन की गलती भी नहीं होती है। तो पिन हॉर्न देने लग जाती है जिससे कि वो गाड़ी वाला रुक जाता है और वापस से पिन को मारने के लिए डंडा लेकर आता है, जिससे कि पिन घबरा जाती है और वो पुलिस को कॉल करने लग जाती है। तभी वो इंसान गन निकाल कर शूट करने वाला होता है कि कोई आकर उसकी साथ फाइट करने लग जाता है और पुलिस से उसे पकड़वा देता है। इसके बाद ए बोलता है कि तुम्हारे पास रुमाल है कि देखो उस लड़के को चोट लगी है जिसने कि हमारी हेल्प की है। जिस पर पिन रुमाल लेकर उसे बांधने के लिए जाती है तो ये और कोई नहीं बल्कि नोप होता है और नोप उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो पिन भी उसके पीछे जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें चोट लगी है, मुझे ये रुमाल बांधने दो, लेकिन वो इनकार करता है। इसी झड़प में उसकी बाइक की चाबी नीचे गिर जाती है जिसे उठाने के लिए दोनों नीचे झुकते हैं और दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी नोप बाइक पर बैठता है और पिन उससे थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन नोप बोलता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई कुत्ता बिल्ली भी होता तो मैं उसकी भी जान बचाता, मैं ऐसा ही हूँ, और जाने लगता है। लेकिन पिन उसे रोककर उसके हाथ पे रुमाल बांधती है और उसे थैंक यू बोलती है। इसके बाद नोप वहाँ से चला जाता। अब वो पिन के पापा की कंपनी में जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे जॉब मिल गई है। लेकिन नोप बोलता है कि बॉस की बेटी को तो मैं पसंद नहीं था तो फिर मुझे जॉब कैसे मिल गई। तभी वहाँ पर मैनेजर आकर बताते हैं हमारे बॉस तुम्हारी स्टंट की वीडियो देखे हैं और इसीलिए तुम्हें इस मूवी में लिया जा रहा है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि नोप स्टंट कर रहा होता है और उसकी शूटिंग ख़त्म हो जाती है। इसके बाद वो उसे वहाँ से जितने भी पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे लाकर अपनी मोम को दे देता है और उन पैसों को देते हुए उसका डैड भी देख लेता है और वो पैसे चुरा कर जुआ खेलने के लिए चले जाते हैं। और नोप की मोम बताती है
कि देखो जहाँ मैंने पैसे रखे थे वहाँ पैसे नहीं है। नोप समझ गया होता है कि उसके फादर उस पैसों को लेकर कहाँ गए हैं और वो अपने फादर के पास जाता है और जहाँ पे वो जुआ खेल रहे होते हैं वहाँ से अपने पैसे लेकर जाने लगता है। तो उसके फादर बोलते तुम ये क्या कर रहे हो और उसके हाथ में से पैसे कोसने लगते हैं, लेकिन नोप पैसे नहीं देता है। तो उसके फादर नोप को वहाँ से उठाकर स्टूल सर पर मारते हैं और पैसे छीन लेते हैं। और जैसे वे पैसे लगाने के लिए जुए में जा रहे होते हैं वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ जाती है, जहाँ से नोप अपने फादर को बचाकर वापस लेकर आता है और आते के साथ उसका फादर उसी पर वापस चिल्ला रहा होता है। लेकिन नोप का भाई बोलता है कि ये उसकी ट्यूशन फीस थी तो पापा आपने क्यों चोरी किए, जिस पर उसका पापा बोलता है मैंने चोरी नहीं किए हैं, मैं इसे इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा था इन पैसों को डबल बनाने के लिए, लेकिन इसने मुझे रोक दिया, इसने वहाँ पर पुलिस बुला दी। तो नोप प्यार से बोलता है कि फादर मैं आपसे प्यार करता हूँ इसीलिए मैं वहाँ से आपको बचा कर लेकर आया हूँ और आप इनलीगल काम कर रहे थे इसीलिए पुलिस ने वहाँ पर रेड मारी थी। और नोप बोलता है कि इस मैंने इसीलिए क्या किया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, कि आप मुझे ज़रा सा भी प्यार नहीं करते। जिस पर उसके फादर बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, लेकिन उसकी जो मम्मी होती है वो फादर को सच बताने से रोकती है। लेकिन फादर बोलते हैं कि मैं आज इसे सारा सच बता कर रहूँगा और वो बताने लगते हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, जिस पर उसकी मम्मी उसके पापा को ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती है और उन्हें शांत रहने के लिए बोल देती है। जिस पर कि डैड गुस्सा होकर बोलते हैं कि या तो ये इस घर में रहेगा या फिर मैं इस घर में रहूँगा, अगर ये इस घर में रहेगा तो मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगा। इसके बाद नोप अपनी मम्मी से अपने असली पेरेंट्स के बारे में पूछता है कि मैं तुम्हारे पापा की छोटी बहन हूँ, तुम्हारे पापा की एक इंडस्ट्री कंपनी थी और उसका एक दोस्त था, वो भी उस बिजनेस इन्वेस्ट किया हुआ होता है और बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन तभी पापा को पता चल जाता है कि जो उसका पार्टनरशिप में जो दोस्त है वो ड्रग्स का धंधा कर रहा होता है और वो पैसों की भी हेरा फेरी कर रहा होता है और तुम्हारे पापा उससे मिलने वाले थे और उसके बारे में पता लगाने वाले थे, लेकिन जो तुम्हारी मम्मी थी वो प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे तुम होने वाले थे, इसीलिए वे हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। तो कोई आकर उन्हें सूट कर चला जाता है और जब तुम पैदा हुए हाँ तो मैं हॉस्पिटल में सारी सच्चाई बताने गई थी, तुम्हारी मम्मी उसी पार्टनरशिप दोस्त के साथ मिली हुई होती है, यानी कि दोनों ने मिलकर मारा हुआ होता है। और जब हम तुम्हें लेकर जा रहे थे तो हमारे ऊपर भी हमला करवाया गया, लेकिन हम किसी तरह बच गए और अब यहाँ पर इस स्थिति में रह रहे होते हैं और तुम्हारी मम्मी उसी इंसान के साथ रहने के लिए चली गई। अब अपनी मम्मी की ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और अपनी असली मम्मी से नफरत करने लग जाता है। अब हमें यहाँ पर पिन की मॉम दिखाई जाती है, असल में ये नोप की मॉम होती है और पिन इसकी सौतेली बेटी होती है जो कि टेंपल प्रेयर करने के लिए आई होती है और वहीं पर नोप भी सफाई कर रहा होता है। उसे चक्कर आ जाते हैं तो नोप बोलता है कि आप ठीक है, लेकिन वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी पिन भी वहाँ पर आ जाती है। अब नोप उसकी मम्मी की हेल्प करता हुआ उसे हॉस्पिटल पहुँचाता है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ नोप की मम्मी आ जाती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती है। पिन के फादर को भी कॉल आती है कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए, मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। अब वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलता है और जैसे ही वो निकलता है कि पीछे से नोप की मम्मी आ रही होती है, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाती है। अब हमें ये सीन सही में इंडियन टीवी सीरियल वाला होता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पिन परेशान होती है, लेकिन नोप उसे परेशानी में छोड़कर नहीं जाता है। पिन खड़ी होकर नोप के करीब आकर बोलती है कि उस दिन के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी और आज मेरी मम्मी की तुमने हेल्प की है और मुझे नहीं पता कि मैं ये रिटर्न तुम्हें कैसे दूंगी। जिस पर नोप बोलता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझसे जितना हो सका मैंने किया और वो रोने लगती है। नोप उसे वही रुमाल देता है जो उसने उसके हाथ पर बांधा था और आंसू पूछने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं तो नोप उसके फादर को दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है कि इसके फादर कौन है। पिन के पापा का सेक्रेटरी भी नोप को घूर रहा होता है और इसके बाद नोप एक शख्स से आकर पूछताछ करता है अपने मम्मी पापा के बारे में और वो शख्स बोलता है कि मैं तुम्हारे पापा के करीब नहीं था और ना ही उसे जानता था, लेकिन हकीकत में वो सब कुछ जानता होता है। नोप पूछता है कि आप जानते हैं कि मेरे पापा का इन्वेस्टर कौन था। वो गुंजक बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि वो इस टाइम पर कहाँ है और क्या कर रहा है। इसके बाद नोप गुंडों के पास आता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और हाथ में गन लिए हुए था। वो अपने फादर का बदला लेना चाहता था और गुंडों से बोलता है कि मेरे फादर के बारे में क्या जानते हो, मेरे फादर को किसने मारा है। और वहाँ पे गोलियां चल जाती है जिसमें कि एक गोली नोप को भी आकर लग जाती है, लेकिन रियल में ये शूटिंग होती है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। अब जब वो कपड़े चेंज करने के लिए गया होता है तो इस
इस ड्रामे की जो मेल लीड होती है वो उससे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नोप उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जो शालिनी होती है वो उसे वहीं पर कपड़े चेंज करने के लिए बोलती है और उससे उसका नाम पूछती है तो वो नोप बताता है। इसके बाद शालिनी बोलती है कि मैं तुम्हारी शर्ट चेंज कर दूंगी, ये बोलकर वो उसे ले जाने लगती है। और जब नोप उसे रोकता है तो वो गिरने की एक्टिंग करती है तो नोप उसे बचा रहा होता है और इन दोनों को साथ में पिन भी देख लेती है और उन दोनों को साथ में देखकर जेलस फील कर रही होती है। और इसी के साथ हमारे इस पार्ट की एंडिंग होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर इसके और पार्ट्स चाहिए आपको तो कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारी ऐसी और कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।